रातों रात करोड़पति बनिए और 25 दिन में पैसे डबल। पैसे इन्वेस्ट करिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पैसे 25 दिन में आप डबल लीजिए। और कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन ध्रुव राठी सर ने अपने वीडियोस में दिया था, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले यानी कुछ सालों पहले एमएलएम के ऊपर बनाया था। हालांकि मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एमएलएम के ऊपर जो कि उन्होंने वर्ड्स बोले थे तो उसका मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ अपने थॉट्स जो कि प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने अपने वीडियोज़ में बोला है। तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने वाला वीडियो था, और जो कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो कि इस तरह का गलत इस्तेमाल करती हैं और लोगों को ठगने का काम करती हैं, जिससे कि मार्केट का नाम ख़राब होता है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस था ही। बट उसी में मतलब ध्रुव राठी सर ने जो कुछ बताया तो उसके बारे में मेरा कुछ थॉट्स है, इसका मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो ये मैं पहले ही बोल देता हूँ। एंड जो कि एमएलएम के ऊपर क्या थॉट्स है, एक्चुअली मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता हूँ, जो कि फॉरएवर बिजनेस है। फॉरएवर बिजनेस के बिहाफ ऑफ में ये सब सारी बातें मैं बोलना चाहता हूँ, जो कि सर ने बोला था और क्या चीज़ें उसमें इस बातें खरे उतरती हैं, यानी कि फॉरएवर बिजनेस किन किन चीज़ों में खरे उतरता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो, ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, अगर आपको कन्विक्शन बढ़ेगा इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो बोला था उसमें रियलिटी में वो कितनी चीज़ें हैं एक्चुअली, और मेरे क्या उनके ऊपर थॉट्स हैं। तो सबसे पहले जो कुछ भी उन्होंने एक रेक्टिफाई किया कि जैसे कुछ पॉन्जीज यानी कि एमएलएम स्कीम्स होती हैं और कुछ ऐसे पिरामिड स्कीम होते हैं। इन दोनों के अलावा यानी पिरामिड स्कीम और एमएलएम स्कीम जो होती हैं ये अलग, दोनों ये सेम हो सकती हैं, और एमएलएम जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो अलग हो सकती है। तो इसी मॉडल का यूज़ करके ये जो एमएलएम स्कीम वाले, पिरामिड स्कीम वाले मतलब उस तरह से वर्क करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे कोई भी पर्सन, जैसे कि एक कंपनी होती है, कंपनी प्रॉफिट तभी कमाती है जब अपने सर्विस या फिर अपने किसी प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो सेल करने के दौरान उसमें वो कई सारी चीज़ें करती हैं, राइट, मार्केटिंग भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। बट यहाँ पे जो ऐसी कंपनियाँ होती हैं, एमएलएम टाइप की जो कंपनी होती है, ये सीधे क्या करती हैं कि इसके स्टार्टर किट खरीदवाती हैं एक मतलब एक ऐसे पर्सन को जो कि वो स्टार्टर किट का उसका ख़रीदे और वही उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और कंज्यूमर भी बन जाता है। तो इस तरह से अगर वो पर्सन किसी को और रेफरल करता है तो वो भी उसके बिहाफ आप कुछ अर्निंग्स कर पाता है, कुछ कमीशन कर पाता है। एंड वो जो थर्ड लेवल का जो पर्सन होता है वो भी मुझसे कुछ काम करता है, यानी कि लोगों को रिक्रूट करता है, तो उसके भी पैसा कमाता है। तो इस तरह से एक पिरामिड टाइप बन जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये पिरामिड जैसा हो गया, स्कीम हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मान लेते हैं कोई पिरामिड स्कीम हो गया या फिर पिरामिड जो भी है। तो क्या हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो कि हम देखते हैं कि एक ऊपर जो पर्सन बैठा होता है, कंपनी का बॉस होता है, फिर उसके बाद सीईओ होते हैं, सीईओ के नीचे कुछ और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि उनके हेड ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके नीचे जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉयज़। तो इस तरह से क्या ये पिरामिड नहीं बन पा रहा है, क्या ये पिरामिड नहीं हो पा रहा है। फिर आगे वो बोलते हैं कि एमएलएम में जो कि जो लोग मतलब शुरू में जो टॉप पे जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स कर पाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। बाद में जो लोग जो ज्वाइन होते हैं इसमें अपना पैसा फंसाते हैं, वो बेवकूफ़ बने रहते हैं और पैसा मतलब उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाते हैं जितना कि ऊपर वाले लोग करते हैं। तो और ये भी वो बोलते हैं कि पर्सन सोचता है कि जब ज्वाइन करता है तो सोचता है कि वो टॉप में होता है, एक्चुअल में वो बॉटम में होता है, राइट। तो क्या उधर भी यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जो एक छोटा सा एम्प्लॉय जो कंपनी की ज्वाइन करता है तो उसको उसका ज्वाइन जो करता है यानी उसको सैलरी मिलती है। सैलरी मिलने के अलावा जो वो काम करता है तो क्या वो जो जिस उसके काम का पैसा एक बॉस
उसके ऊपर का मैनेजर्स को सैलरी जाती होगी, या फिर उसके ऊपर के जो भी मैनेजर्स हैं, उसके बाद CEO हो गया या फिर कंपनी का बॉस हो गया, तो उसका तो अर्निंग्स जाता ही है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक छोटा सा एम्प्लॉई अगर वर्क करता है तो उसके एक मेहनत का पैसा वो CEO भी कमाता है और कंपनी का मालिक भी कमाता है, यानी कि ऊपर वाला सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर एक पर्सन यानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक पर्सन ज्वाइन होकर के अगर नेटवर्क बनाता है तो वो सीधे टॉप पे हो जाता है और अपने नेटवर्क का पैसा वो कमाता है, राइट। तो यहाँ पे भी नेटवर्क का पैसा है। नेटवर्क का मतलब कि एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम है पिरामिड टाइप का, राइट, पिरामिड टाइप का। तो उससे वो पैसा कमा रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। तो इस तरह से मेरे अकॉर्डिंग ये राइट ही है, यानी कि कुछ इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर आगे वो बोलते हैं कि MLM में लोगों को टारगेट किस टाइप के लोगों को किया जाता है। उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो अनएम्प्लॉयड है। वो बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयड है, जो हाउसवाइफ्स हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब थोड़ा अलग शॉर्टकट चाहते हैं लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वो कि अगर जॉब में आप किसी पर्सन को ज्वाइन होता है, कोई पर्सन ज्वाइन करता है जॉब में, तो उसकी टोटल मतलब एजुकेशन देखा जाता है, उसका स्किल से देखा जाता है, उसका एक्सपीरियंस अगर है तो उसको एक्सपीरियंस को एक्वायर किया जाता है, और इसके साथ साथ कुछ और भी स्किल्स देखा जाता है जो कि वो कंपनी के लिए कर सकता है और कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता है, या उसके लिए कंपनी के काम आ सकता है। और यहाँ पे MLM में अगर कोई पर्सन को ज्वाइन कराना होता है मतलब कोई भी पर्सन ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ वो उसकी जो एज है मिनिमम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके ऊपर कोई भी एज हो तो डजंट मैटर। तो वो बोलते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो टारगेट किया जाता है, इन्हीं टाइप के लोगों को टारगेट किया जाता है, जो कि हाउसवाइफ्स होते हैं और जो कि इस अनएम्प्लॉयड होते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि शॉर्टकट खोजते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कहना चाहूँगा कि इसमें मान लेते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक बिज़नेस मॉडल है, यानी कि एक पर्सन एक अपॉर्चुनिटी लेता है, मतलब एक्वायर करता है टू गिव अदर्स अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि कोई पर्सन एक बिज़नेस करना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, राइट। तो अगर बिज़नेस करना चाहता है तो वो क्या मतलब PhD करेगा या फिर कोई अच्छे से मास्टर डिग्री करेगा बिज़नेस करने के लिए, तब कर पाएगा, या फिर उसके मन में अगर रहेगा तो। यानी कहने का मतलब है कि एक पर्सन अगर जॉब करना चाहता है कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, उसके पास कोई स्किल है तो वो जॉब कर सकता है, लेकिन एक बिज़नेस करने के लिए कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सन करना चाहता है तो वो सारी चीज़ें सीख सकता है बिना किसी एकेडमी में गए या फिर कोई भी ऐसा ट्रेडिशनल एजुकेशन लिए बगैर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें होती हैं, और एक पर्सन एंटरप्रेन्योर्स बनता है, एक अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करता है और उसमें वर्क करता है, और एक एंटरप्रेन्योर की सारी स्किल्स सीख करके एक एंटरप्रेन्योर बनता है। तो ये है। आगे वो बोलते हैं कि MLMs में जो क्या होता है कि इसमें कोई कंपनी कोई टेंशन नहीं होता है कि प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है, सारी चीज़ें तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग कर लेंगे, इसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, और प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने के ऊपर कोई भी मतलब इंटेंशन नहीं होता है। ध्रुव राठी सर का कहने का ये मतलब था। तो हम कहना चाहते हैं कि आप फॉरएवर का जो हम जिस बिज़नेस में हम काम करते हैं उसमें $21 मिलियन, यानी कि $21 मिलियन कंपनी जो कि इन्वेस्ट करी है प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने में, क्लिनिकली उसको टेस्ट करने में, और अलग अलग साइंटिस्ट जो कि हायर कर रखे हैं प्रोडक्ट्स के एफिशिएंसी और उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए। एंड $4 मिलियन इन्वेस्ट करा है प्रोडक्ट्स के बारे में और भी बेटर तरीके से इनोवेशन करने के लिए। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो forwardliving.com पे जाकर के, यानी elastore.in पे जाकर भी आप चेक कर सकते हो कि कंपनी कितना खर्चा कर रही है प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने में। आगे वो बोलते हैं कि सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि कंपनी के थ्रू सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल टॉक दिए जाते हैं, जो कि लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप उन लोगों से दूर रहिए जो MLM को बुरा बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें मत करो, लोगों को इस तरह से फंसाने का काम ना करो। तो इस तरह से कई सारे लोग जो कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और भी जो कि अपने शुभचिंतकों से अलग हो जाते हैं, और यही मेन रीज़न होता है उनके अपने यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उन लोगों से दूर करने के लिए जो इनके बारे में बुरा बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है 100%, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में सबसे पहले ये सारी बातें बोलते हैं और सारी बातें बताते हैं, और कुछ लोगों को वो पिच करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब
मतलब कुछ हमारे साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमारे से कुछ प्रोडक्ट्स बाई कर लीजिए। तो जो 1% जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो अगर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स में वो बोलता है, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स वाला पर्सन ये सोचता है कि ये पर्सन जो कि अपने कुछ कमीशन बनाने के चक्कर में, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में हमारे रिलेशंस को यूज़ कर रहा है, राइट। तो इसलिए वो पर्सन यानी कि उसका फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स वो ऑलरेडी उससे दूर होना चाहता है, ना कि वो पर्सन दूर होता है। तो एक ये रीज़न होता है, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को यानी अपने सर्विस को जो कुछ भी कंपनी रिटेल करती है या फिर जो कुछ भी पैकेज वगैरह जो भी रहता है, वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में सबसे पहले पिच करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो लोग उससे ही दूर होते हैं। फिर आगे वो बोलते हैं कि कंपनी का अगर कोई बहुत सारी कंपनियां जो बोलती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स इसलिए महंगे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो कि गुड क्वालिटी के हैं। तो इस बात पे वो बोलते हैं कि भाई अगर आपके प्रोडक्ट्स गुड क्वालिटी के हैं, सबसे बेहतर क्वालिटी के हैं, तो इसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो लोग ऑलरेडी इसको ख़रीदेंगे, मतलब ये सब सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स बढ़िया है तो अपने ही खुद से ही नहीं बिक जाता है। जैसे अगर कोई मान लेते हैं कि कोई मतलब BMW कार है, राइट। BMW कार है या फिर रेंज रोवर कार है, तो ये सब की क्वालिटी अच्छी है, राइट। तो क्यों एक सब का सारी कंपनियां अपने अखबारों में या फिर सोशल साइट्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कुछ ऐसे चीज़ जगहों पे क्यों एडवर्टाइजमेंट कराती है, क्यों मार्केटिंग करवाती हैं। अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो बिकना ही चाहिए ना। कुछ इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बेहतर हैं। जैसे कुछ कंपनी है जैसे कि अमेरिकन टूर कंपनी है जो कि लगेज बैग बनाती है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, तो उसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चलता है। तो क्यों चलता है भाई, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो बिकना चाहिए ना, एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो यही चीज़ों को टैकल करने के लिए, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, सेलिब्रिटीज़ को पैसे नहीं देने हैं, और ये सब सारी चीज़ें एंडोर्समेंट नहीं करवाना है। ये सब सारी चीज़ों को जो पैसा बच रहा है, ये पैसा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है और लोगों को रिकमेंड कर रहा है, तो उसके मेहनत का पैसा उसको दिया जाए। तो इसलिए होता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, राइट। आगे वो जो बात बोलते हैं उस बात से मैं 100% सहमत हूँ। और वो बोलते हैं कि कुछ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो जेन्युइनली अच्छी हैं और बढ़िया से वर्क कर रही हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं जो कि लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर ही बन रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहे हैं। तो वहाँ तक ठीक है। तो कुछ ऐसी कंपनी है, उनका नाम लेकर के उन्होंने बताया कि उसके कुछ प्लास्टिक से मतलब आते हैं, तो कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनते हैं, तो वो भी कंपनी MLM मॉडल का यूज़ करती है। तो इसी तरह से हमारा भी यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट्स हैं, जो कि लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर कोई पर्सन अगर इसको यूज़ कर रहा है, कस्टमर बना रहता है, कोई ज़रूरत नहीं होता है कि यहाँ पे पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर ही बने, राइट। तो यहाँ पे बिना डिस्ट्रीब्यूटर बने भी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्दी महसूस करते हैं और अपने हेल्थ में सुधार लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प उनको मिलती है। तो इस तरह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनको भी कन्विक्शन बढ़ सके या फिर थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। So friends, thank you and see you again.